हेलो गाइस, तो आज मैं जा रही हूँ पटना टू गया एक गृह प्रवेश में। और अब हम जा रहे हैं गया। तो ये पटना और परसा को जोड़ने वाला ओवरब्रिज है। और रास्ते में हम लोगों ने लिया डीजल, जो कि बहुत ज़रूरी है। और डीजल लेते समय चेक करें कि आपका मीटर सही चल रहा है या नहीं। और मैंने 3000 का डीजल भरवाया। और इसी के साथ साथ मैं और मेरी छोटी सासू माँ ने हमने गाना गा के यात्रा को सुखमय बनाया। और ये है मेरी जेठानी और बहू, जो कि साथ में ही जाएंगे गांव। और अब हम लोग चल रहे हैं वजीरगंज क्षेत्र में पड़ता है घरिया गांव। मेरे ससुराल का नाम है घरिया। और रास्ते में मिला हम लोग को एक पेट्रोल पंप। और इसी के साथ साथ ये हरियाली का नज़ारा लीजिए, जो कि बहुत ही सुकून मिल रहा है इसको देखने में। एक अलग ही आनंद और सुकून जिसका कोई मोल नहीं है, जो कि आपको शहर में कभी नहीं मिल सकता है। घरिया जाते समय ये पहाड़ियों का सामना करना पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा और सुंदर दृश्य है। इन पहाड़ों को देखने के बाद कुछ पुराने लम्हे याद आ जाते हैं, जैसे कि दशरथ मांझी, जो कि पहाड़ तोड़ के और रास्ता बनाए अपनी पत्नी के लिए। पत्नी के प्यार में उन्होंने पहाड़ को ही तोड़ दिया और कहा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हो दशरथ मांझी। ये हरियाली देखने के बाद जो आंखों को सुकून और ताकत मिल रहा है, शायद शहर में कभी ना हमें मिले। और हम इस तरह से झाको क्रॉस करते हुए घरिया की ओर चल दिए। इस तरह से मैं अपने ससुराल के और नज़दीक पहुंच चुकी हूं। और गांव में जाना है तो थोड़ा संस्कारी बनना पड़ेगा। घूंघट लेना होगा, आंचल लेना होगा। माथे पे पल्लू रखना ये किसी का प्रेशर नहीं है। अपने से बड़ों को हम सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, तो ये करना होता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और एक घरिया का स्कूल क्रॉस करते हुए और खेत और खलिहान को देखते हुए, बगल में ढेर सारा राहड़ लगा हुआ है, इसको मैं पहचान गई। और ये मेरे ससुराल का नज़ारा, जो कि दूर से बहुत ही सुहावना दिख रहा है। और गांव भी बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। और यहाँ है संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। पवन सुत हनुमान की जय। और इस तरह से हम लोग गांव के अंदर अब एंट्री कर रहे हैं। यहाँ भी सुंदर सुंदर घर है, जो कि आप देख रहे हैं। सामने है भोला बाबा का मंदिर, जो कि हमारे गांव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं गृह प्रवेश वाले घर में। यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, तो मैंने सवाल किया। घोड़ा क्यों आया है? ये मेरे जाउत है कुंदन, जो कि मुझे बोल रहे हैं कि घोड़ा पे बैठिएगा। और इस तरह से हम लोग अंदर एंट्री कर गए हैं। जोड़े मांग सबका टिका गया है। और हम लोग सेल्फी और वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और यहाँ सब जेठानी, देवरानी, मंजली चाची सब कोई है। और विधि पूर्वक पूजा पाठ यहाँ स्टार्ट हो चुका था। शायद हम लोग लेट हो गए थे, कोई बात नहीं। अब पूजा पाठ देखिए और इसका आनंद उठाइए। और यहाँ पूजा पाठ अब ख़त्म हो गया है, आरती हो रहा है। और इसे कंप्लीट करते हुए हर हर महादेव का नाम लेके अब हम लोग इसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। और रात के खाने का इंतज़ार रहेगा, जो कि खाएंगे, उसका लुत्फ़ उठाया जाएगा। और आप लोग भी वीडियो देख के उसका लुत्फ़ उठाइए। और इस तरह से हम लोग अब अपने घर की ओर चले। और यहाँ देख सकते हैं कि जेंट्स लोग का मंडली बैठा हुआ है, किसी बात पे चर्चा चल रही है। और ये मेरा घर है, जो कि अब यहाँ कोई नहीं रहता है। और लेकिन यादें यहाँ से बहुत जुड़ी हुई है। जब मैं शादी होके आई थी तो इसी घर में आई थी। और ये बाहर का नज़ारा है, जो कि देख सकते हैं। जो किसान अपने घर के आगे ट्रैक्टर ज़रूर रखते हैं खेती करने के लिए। इन सब घरों से भी एक यादें जुड़ी हुई है, जो कभी भुलाए नहीं भूल सकते हैं। और इस तरह से देखिए, घोड़ा सड़क पे अड़क के भड़क गया। वाह, इतना अच्छा फूल देखने के लिए गांव में ज़रूर मिलेगा। मैं सबके यहाँ घूम रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद ससुराल जाती हूँ। तो जितने भी हम लोग अपने परिवार अगल बगल में बसे हुए हैं, तो हम लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते हैं।
और ये देखिए अब ये चूल्हा सिर्फ शो में ही रह गया है क्योंकि इसका जगह गैस चूल्हा ने ले लिया है। और ये हम लोग सेल्फी लेते हुए इस तरह से हम लोग सास बहू देवरानी जेठानी जैधी जाऊद सब कोई एक साथ आनंद ले रहे हैं। और यहाँ देखिए अब खाना स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत ही टेस्टी खाना हलवाई ने बनाया था। तो गाइस रात में हम लोग गांव में ही रुक गए थे और सुबह में हम लोग निकल गए हैं पटना के लिए। और यहाँ देखिए आपस में सब गांव के बारे में क्या चर्चा कर रही हैं, आप भी सुनिए। बाबा हमको आज भी याद है कि समय खाली बही मासूरी होता, मासूरी खाली मासूरी होगा, मासूरी तीसरी समय छीटल रहले जी और न माने रहा हले। यहाँ आपस में बात हो रहा है कि किसी ज़माने में यहाँ अच्छे से खेती नहीं हुआ करता था क्योंकि पानी की सुविधा नहीं थी, लेकिन अब सरकार बिजली और पानी की सुविधा दे चुकी है। हर गांव-गांव में नल जल योजना है, मोटर की सुविधा है, इसके कारण अच्छे से खेती यहाँ लहलहाती हुई होती है। गाइस हम लोग तो सिर्फ चाय पी के ही निकल गए थे, तो हम लोग रास्ते में नाश्ता किए लिट्टी और चना का घुगनी, जो कि बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद हम लोग चाय पिए और उसके बाद गया टू पटना के रास्ते में फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसका आनंद आप लोग ज़रूर लें। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं पटना। तो आप लोग ज़रूर मेरा वीडियो देखिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।